ये क्या है? हाँ? तूने टेम्परेचर डाउन किया था ना, 16 पे ले आया था ताकि पूर्वी को ठंड लगे। अब मैं भी 16 पे ले आया हूँ ताकि तुझे भी ठंड लगे और तुझे भी टॉर्चर महसूस हो। मतलब? ओह गॉड, तू अभी तक नहीं समझा भाई। क्या? ओए ओए मेरे भोले पंछी, इसमें इतना गिल्टी फील करने की क्या जरूरत है? उतर, टेम्परेचर तू नीचे ले आया, पूर्वी को ठंड लगी होगी तो वो कंबल ओढ़ लेगी ना। भाई तू खाम खा गिल्ट ट्रिप में जा रहा है। दादू का ये समझाना एक खास यूनिक तरीका था, टिट फॉर टैट। समझा? जैसे को तैसा करना पड़ता है ना, हमें लगता है टाइम। अरे नहीं नहीं, आप मेकअप शेकअप कुछ मत करो, वरना हफ्ते भर आप तैयार नहीं हो पाओगे। मुझे देखो, मैं सबसे पहले आ गई तैयार होके। ये क्या सफेद झूठ? मैं तेरे सामने तैयार होके खड़ा हूँ और तू अपनी ही तारीफें करी जा रही है। देख, मुझे जो बढ़िया साबुन से नहाए वो कमल सा खिल जाए। इनाम दूं? हाँ दे। अभी मुझे फुर्सत नहीं है। कहाँ है मेरी बहू हरलीन? ओए पुत्र हरलीन। जी बीजी आई मैं भी तैयार हो गई। ये लीजिए। कितनी सोहनी लग रही है मेरी बहू। आ गई बीजी इसको में। कहते हैं घर की असली गृह लक्ष्मी, घर की कुल वधू। लेकिन क्या करें, इसको पति बड़ा नालायक मिला है। जी कहाँ है हरमन? आप तो जानते हैं ना बाबूजी अपने बेटे को, मुझसे ज्यादा टाइम लगता है उन्हें तैयार होने में। पुत्र किसका है? तेरा। आप पे गया है? मैं बुलाती हूँ उन्हें, एक मिनट। हरमन जी। जानमन, तुमने पुकारा और हम चले आए। आ गए। जान हथेली पर ले आए। ये सादा अरे उनके मैं आगे- नहीं, ये बड़े पापा। अबे तू पहले ऐसे किसी को ढूंढ तो ले जिसके लिए जान हथेली पे लेके घूमेगा। अरे बेटे, ये जिधर भाई है ना, बहुत ढूंढता है। दिन रात सुबह शाम गली मोहल्ले ढूंढता ही रहता है, लेकिन कोई इसे मिलती नहीं है। ओ एक्सक्यूज मी, लाइन लगी हुई है बाहर, बस मेरे सिलेक्ट करने का वेट कर रहे हैं। कौन सी लाइन लगी है? वो इनविजिबल लाइन जो सिर्फ तू देख सकता है। यार ये क्या प्रॉब्लम है भाई? यार दादू देखो ना, खुद की शादी होगी तो मतलब गलत बात है यार ये। तो क्या गलत बात है? तू अकेला घूमता रहता है, मेरा पोता है तू। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, शर्म नहीं आती? तो किसका पोता है? तो किसका पोता है? ये तेरे दादू के मामूली चीज है। पता है इनके पीछे ना अभी तक के लड़कियों की क्या, लड़कियों की मम्मी की भी लाइन लगी रहती है। हाँ हाँ, एक से बढ़कर एक, कली से नजारों से बहारों से पूछो मेरा फसाना। दादी अरे बल्लू जी, मैं सब सुन रही हूँ। तो मत सुनना। ये हरमन ना तेरी और मेरी हमेशा लड़ाई करवाता रहता। डैड गलत बात है। हाँ आरवी, व्हाट डू यू मीन? मतलब मेरी बात गलत बात, और ये तेरे दादू जो दिन रात मेरे हरलीन के बीच लड़ाई लगाते रहते, मुझे निकम्मा और पता नहीं क्या नालायक बोलते रहते, ये सही है? अरे हाँ हाँ हरमन, अभी आए ना तुम, उससे पहले भी बोल रहे थे ये बाबूजी। सुन, हाँ तू तो है ही नालायक, मेरी बहू के लायक नहीं है। नो 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 बाबूजी, यहाँ आप गलत हो गए। क्या है ना कि मैं और हरलीन, हमारी शादी को बहुत साल हो गए, हमारे बच्चे भी हो गए हैं, हमारे बच्चों की शादी भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारा प्यार एक जाने हम टाइप है। पर जहाँ तक मुझे याद है कुछ ही दिनों पहले आपको आरवी से बहुत प्रॉब्लम थी, उस पे तो विश्वास ही नहीं था आपको। नहीं नहीं हरलीन जी, आप क्या कह रही है? हमारा तो आरवी पे हमेशा से विश्वास था। मैं तो इनफैक्ट सबसे ये कह रही थी कि हमारा आरवी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। रियली? हाँ या ओह अच्छा, तो फिर शायद वो कोई और होगा, या फिर इनकी वो क्या कहते हैं, जुड़वा बहन होगी, जिसने ये कहा था कि हम तो इस फैमिली से बहुत क्लोज थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था इतने सालों में कि आरवी ऐसा निकलेगा। ऐसा ही तो कुछ कहा था ना आपने? नहीं, ऐसा नहीं कहा था, तो बट बहुत कुछ और भी कहा था बीजी, मुझे ना याद नहीं आ रहा। अरे एक मिनट मुझे। हरलीन, इन्होंने कहा था ना कि मल्होत्रास परिवार हमारे पास में रहते हैं, पर इनसे कोई इतना खास करीबी रिश्ता नहीं है। यही तो कहा था ना आपने बहन जी। देखिए जी, कभी कभी इंसान मुसीबत देखकर घबरा जाता, तो छोड़िए ना बीती बातें, प्लीज जस्ट इग्नोर इट। हाँ ओके। इट्स ओके यार। या
आप वैसे काफी कुछ कह जाती हैं ना। कोई बात नहीं। एक बात बोल सकती हूँ, दुनिया क्या कहती है उसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। अगर वो कुछ बुरा बोले तो उसको दिल पर नहीं लगाना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा बोले तो सोचो आज उसका मूड अच्छा इसलिए उसने बोल दिया। दुनिया पर भरोसा नहीं कर सकते, आज कुछ और कल कुछ और। बिल्कुल सही कहा आपने, आज कुछ और तो कल कुछ और। दुनिया पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये बात भी तो सही है, जब खुद पे बीतती है ना तो ये सारी बातें हम भूल जाते हैं, और फिर किसी की कही हुई बातें दिल पे लग जाती, दिल टूट जाता है। और वैसे हमने तो दुनिया का बुरे से बुरा रूप देख लिया है। बात भरोसे की नहीं है, ऐसे लोग बर्दाश्त ही नहीं होते। तो बीजी बेस्ट है ना, ऐसे लोगों से हम दूर ही रहें, बर्दाश्त करना ही नहीं पड़ेगा। सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है तू जसवंत। इसीलिए मैं सबसे दूर रहता हूं, दुनिया वालों से बहुत दूर और अपने परिवार के बहुत करीब। एक्चुअली आई सिंपली लव माई फैमिली। मेरे लिए मेरी दुनिया, मेरा स्वर्ग, मेरा ये परिवार है, और मैंने सिर्फ अपने परिवार को हक दिया है, मुझे दुख देने का भी और मुझे खुशियां देने का भी। और पता नहीं क्यों मुझे किसी की जरूरत महसूस होती ही नहीं है, मुझे दुनिया की तमाम खुशियां अपने परिवार से मिल जाती है। डैड, आपकी इसी यूनिक और ग्रेट आदत की वजह से हम सब खुश हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है।